पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो और मंकी डीमन आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके कारण पोगोडा का जो कवच रहता है वो टूट जाता है और वो दूसरे डायमेंशन में फेंका जाता है। वो भी उसके साथ खींचा चला जाता है और मंकी डीमन अब खुश होके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सेक मास्टर आते हैं, उसको मार देते हैं। वो सोचते हैं कि वो और बाकी सब खत्म हो गए और वो सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन हमको दिखता है कि वो जिंदा रहता है और वो इंग एंड इनहेरिटेड स्वॉर्ड पा जाता है। और इसी के साथ एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ, जो नहीं दबाते हो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से कर बम। और अब कहते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एरिना में दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई चलती रहती है और मोटू पीछे फेंका जाता है और वो बोलता है कि अगर मेरे बड़े भाई यहाँ होते तेरी चटनी बना देते, तू जो हम सबको डरा रहा है ना ये सब नहीं होने देते। वो की बात करता है और हमें अब पता चलता है कि वहाँ दूसरे सेक्ट वाले आए रहते हैं जो यहाँ के डिसाइपलों को हराते रहते हैं और वहाँ का सेक्ट मास्टर बड़ा खुश होने लगता है क्योंकि उसका बेटा ही तो ये सब करता रहता है और वो अपने बेटे की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि वो बचपन से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ है लेकिन दिल का सच्चा है और बस हरा रहा है, हाथ पैर नहीं टूट रहा है, तो बुरा नहीं मानना सेक्ट मास्टर। ये कह के चिढ़ाने लगता है। तभी सेक्ट मास्टर के पास लॉ इन्फोर्समेंट की एल्डर खड़ी रहती है जो बोलती है कि मास्टर आज इन लोग का आके हमें नीचे दिखाने का मकसद क्लियर है। इनको पता है कि हमारे डिसाइपलों के साथ क्या हुआ है और अब कमजोरों के ऊपर ही अपनी ताकत दिखा रहे हैं और हमारे जो स्पिरिचुअल वैंग हमें मिली हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं और हमारे सेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिसपे मास्टर बोलते हैं अभी चुप रहने से ही भलाई है, फिर देखते हैं कि क्या करना है। इतने में उधर से वो सेक्ट मास्टर अपने बेटे की बढ़ाई करने लगता है, उधर उसका बेटा सेक्ट की बुराई करने लगता है और बोलने लगता है यहाँ तो हर कोई एक तमाचे में गिर जा रहा है और वो लड़का वो कहा है जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है, वो मुझको कहीं नहीं दिख रहा है। जिस पे सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि वो जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। जिसको सुन के वो लड़का बोलता है सेक्ट मास्टर आप क्या मजाक कर रहे हैं, हमको पता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो स्पिरिचुअल रूट इमॉर्टल रूट को लेने गया था और वहीं पे बाकी डिसाइपल के साथ मारा गया है, अब तो सच बोल दीजिए। जिसको सुन के सेक्ट मास्टर चुप हो जाते हैं, बस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। दूसरी ओर से दूसरा सेक्ट मास्टर बोलता है अरे सेक्ट मास्टर बुरा नहीं मानते हैं, हादसे तो होते रहे। लेकिन ये सब सुन के सिस्टर सुयान को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एरिना में चल जाती है, उस लड़की को चुनौती दे देती है और उसके साथ लड़ना शुरू करती है। जिसपे वो बोलता है कि अरे सीनियर सिस्टर इतना गुस्सा नहीं करते हैं, वो के बारे में मैंने क्या ही गलत बोला है और आपसे लड़ना नियमों के खिलाफ होगा। जिस पर सीनियर सिस्टर से बोलती है अभी तक तुम कमजोरों से लड़ रहे थे तब नियम खिलाफ नहीं था, अब तुम ताकतवर से लड़ने के समय नियम को देख तुम तो बड़े मक्कार हो। तो जिसपे बोलता है सीनियर सिस्टर ये मत सोचिए कि मैं आपसे डर रहा हूँ, बस मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मानती तो मैं आपसे लड़ रहा हूँ। इतना बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। सीनियर सिस्टर अपने शॉर्ट टेक्निक से अटैक करने लगती है, उसके पास तलवारों की बारिश करने लगती है लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। वो बोलता है मेरे कवच के आगे आपके शॉर्ट टेक्निक का कोई असर नहीं चलना और वो कह के हंसने लगता है। लेकिन सीनियर सिस्टर बोलती है अच्छा जरा ध्यान से देखना है। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है और जैसे देखता है उसके कवच फट चुका होता है। जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है और अपनी एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पगोडा वो बाहर निकालता है और हवा में उड़ा देता है। जिसको देख सीनियर सिस्टर आगे बढ़ती है, उस पर अटैक करती है लेकिन पगोडा की ग्रेविटी उसको वहीं रोक देती है। इस मौके का फायदा उठा के वो भी शॉर्ट टेक्निक से उस पर अटैक करती है। तभी वहां पे आयरन स्टिक पहुंच जाती है और उस सब अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब वो की आवाज सुनाई देती है अरे लड़की तेरी इतनी फट गई कि सीनियर सिस्टर के सामने ट्रेजर यूज करने की नौबत आ गई है क्या। जिसको सुन के वो गुस्सा हो जाता है वो तुम आ गए, फाइनली अब मैं अपना पुराना बदला लेके रहूंगा और वो खुश होते हुए उसको चुनौती देता है। वो भी बोलता है तूने सीनियर सिस्टर को मारने की कोशिश की है और इसलिए वो अपने स्टिक को सीधा उसके पोगोडा में ठकरा देता है और अटैक करने लगता है लेकिन उसका पोगोडा अभी भी ठीक ठाक रहता है। जिसको देख के वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे स्टिक मेरा कुछ नहीं करने वाला है, ये लोहे का टुकड़ा तुम जहां चाहते हो वहां नहीं घुस सकता है। जिसको सुन के वो बोलता है अच्छा लेकिन मैं काट तो सकता है। इतना बोल के सीनियर सिस्टर की स्वॉर्ड वो मांग लेता है। जिसपे वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम अभी मेरे से 20 साल पीछे हो, तुमने तो अभी स्वॉर्ड पकड़ा है और मैं 20 साल से स्वॉर्ड के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन वो बोलता है अच्छा चलो देखते हैं कि तुम कितने मास्टर हो चुके हो। इतना बोल के वो इंग यांग स्वॉर्ड टेक्निक से बरसात करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है, अपने पगोडा से बचाव करने लगता है लेकिन वो रुकता नहीं है, उसके पगोडा को ही तबाह कर देता है। तो देख के वो लड़के चौंक जाता है और बोलता है वो मैं नहीं मुझे माफ कर देना, मुझको नहीं मारना प्लीज। लेकिन वो उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है ओह मैं तेरे को कहाँ मारने वाला हूँ, मैं तो बस तेरी पिटाई करने वाला। इतना बोल के एक लात मार के उसको पीछे रगड़ देता है लेकिन उसका बाप पहुंच जाता है। वो बोलता है मेरे बेटे के ऊपर तू पीठ पीछे से वार करता है। जिसपे वो बोलता है पीठ पीछे से मैंने तो सामने से किया है। लेकिन उसका बाप सुनता नहीं, उस पर अटैक करने के लिए एक अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को फेंक देता है और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। जिसपे सेक्ट मास्टर बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं सेक्ट मास्टर रुक जाइए, आप नॉर्मल बच्चों की लड़ाई में कहाँ कूद रहे हैं, क्या आप अपने पोजीशन को भूल चुके हैं। जिसको सुन के वो रुक जाता है और बोलता है अच्छा है मैं आपके सेक्ट को बधाई देता हूँ। इतना बोल के वो जाने लगता है लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं आपके पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गुस्से और जेलेसी में वो सब तबाह नहीं कर देंगे, अपने सेक्ट का नाम बदनाम करके नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुन के वो हूं करता है और वहां से निकल जाता है। और इसके बाद क्या था, अब सेक्ट में वो की वाहवाही होने लगती है और लेन अपनी आंट को सब कुछ बताने लगती है कैसे वो ने बचाए रहते हैं और आंट हाँ उसकी वही रहती है जो लॉ इन्फोर्समेंट की एल्डर रहती है। जिसको सुन के वो खुश होती है और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम चलता है। हाँ एक साथ में दोनों बता रहे हैं क्योंकि यार लाइक तो मिलता नहीं है। वो कल्टीवेट करता है लेकिन 5th लेवल के आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि इमॉर्टल रूट उसको जंगल में मिला नहीं रहता है। लेकिन तभी सुयान वहां पहुंच जाती है। वो समझाती है कि जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं क्योंकि इमॉर्टल रूट के बिना तुम कल्टीवेट आगे नहीं कर सकते हो और जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो तुम्हारी कल्टीवेशन को नुकसान पहुंच सकता है। जिसपे वो बोलता है कि
कि मेरे को अपनी टेक्निक को तो पावरफुल करना ही होगा, लेकिन ना जिसपे बोलती है ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें एक न्यूज बताती हूँ। मुझको अभी पता चला है कि एक एंशिएंट रूरल बहुत जल्दी खुलने वाला है और वहाँ शायद इमॉर्टल रूट मिल सकती है, लेकिन वो डूलो आइलैंड में जो ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के पास में, हाँ जिससे तुमने पंगा लिया है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्ट आने वाले हैं, तो सिर्फ ईस्टर्न डिवाइन किंगडम से खतरा नहीं होगा, बाकी सेक्ट से भी होगा। तुम ये रिस्क ले सकते हो, जिसपे वो बोलता है बिल्कुल, वरना मैं कल्टीवेटर ही नहीं रहूंगा। जिसको बोल के वो वहां से निकलने के लिए तैयार करता है, लेकिन सुयान बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिसपे वो मना कर देता है और बोलता है कि सेक्ट को भी तो कुछ ताकतवर डिसाइपलों की जरूरत है, और फिर वो वहां से निकल जाता है। जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिमोनिक डीमन और एक औरत दोनों लड़ती थी, जहाँ पे औरत बोलती है कि मैं अपने माता पिता का बदला तुझसे लेके रहूंगी। क्या तो वो बांसुरी बजाने लगती है, बहुत सांपों को आसपास बुलाने लगती है, जिसपे डिमोनिक बोलती है इन सांपों को मान लो, फिर मैं तेरे को देखती इतना बोल के उन सांप को मारने लगती है, लेकिन अचानक से देखती है उसका पैर बन चुका है, हाथ बन चुका है और उसका वेपन नीचे गिरने वाला है, जिसको देख के औरत बोलती है फाइनली मैं अपने माता पिता का बदला ले सकती हूँ। उसके पास जाती है, जिसपे वो बोलती है बदला, मैंने तेरे को थोड़ा सा मौका क्या दिया, तूने तो मेरा गला ही पकड़ लिया, लगता है तुझको खत्म करना होगा। इतना बोल के अपनी पावर एनर्जी रिलीज करती है, उसको मारने के लिए गले से पकड़ लेती है, उसके गले को दबाने लगती है, लेकिन तभी वो वहां पे पहुंच जाता है और अपने डंडे की मदद से उसको पीछे ढकेल देता है कि कमजोर औरतों पे एक डीमन का अटैक बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जिसपे वो बोलती है कि दूसरों के मामले में बीच में नहीं पड़ना, वरना तेरा भी अंत हो सकता है। और इतना बोलते ही वो लड़ने लगते हैं, लेकिन वो अपनी इंग यांग टेक्निक से उसको पीछे ढकेल देता है और जख्मी कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो अपने स्मोक टेक्निक यूज करके वहां से भाग जाती है। इसके साथ वो लड़की उसको थैंक्स बोलती है और फिर क्या था, वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, एक दिन हमारे यहाँ रुक लो, फिर आगे चलते हैं साथ में, तुम्हारी मैं मदद कर दूंगी। जिसपे वो थोड़ा सा सोचता है, लेकिन उसके जोर डालने में वो मान लेता है और उसके गांव में जाने लगता है। जब रास्ते में वो बताती है कि वो बीच कैसे उसके गांव के लड़कों को मार देती सिर्फ यंग एनर्जी के लिए, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो बदला लेने आई थी, लेकिन इस बार फेल हो गई थी। और जब वो गांव में पहुंचती है तो उसका भाई और कुछ बच्चे दिखते हैं और लेडीज, वहां पे और कोई जेंट्स नहीं रहता है, और उसका भाई का भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहता है, जिसको देख के वो समझ जाता है और बोलता है तुम मुझको रास्ता दिखाने के लिए नहीं बुलाई हो, आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, साफ साफ बोल दो। जिसपे वो बोलती है कल्टीवेटर आपने सही बोला है, मुझको आपकी मदद चाहिए, मुझसे वादा कीजिए कि वो विच को आप खत्म कर देंगे और हमारे गांव को सुरक्षित कर देंगे, बस इतना ही मदद कर दीजिए, मैं रास्ता आपको दिखा दूंगी। जिसपे वो बोलता है ठीक है। उसके साथ सीन चेंज होता है, उसी औरत डिमोनिक औरत को यानी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने लोगों से मिलती है सेवेंथ भाई, और वो पूछने लगता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बोलती है कि मुझे एक कल्टीवेटर मिल गया था जो यंग एनर्जी से भरा हुआ था, उसने अटैक कर दिया था, बस इसीलिए ये छोटी मोटी खरोच लगे। जिसको सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो कहाँ है, मैं अभी जाके उसको सबक सिखाता हूँ। जिसपे वो बोलती है बड़े भाई ने बोला है ना अभी हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना, तो शांत बैठना, और वो रही बात उस लड़के की, उससे तो मैंने अपने हाथ से मारना है, उसकी यंग एनर्जी को चूस लेना। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाओ। लेट्स गो।